Assalamu alaikum, my dears, and a very, very warm welcome to all of you to our first class of spoken English and advanced communication skills with me. I'm your mentor, Myra Qureshi, and I welcome you all to this session. So, my dear students, in today's class, we are going to be focusing on the course outline. हम इस class में, because it's our introductory and our demo lesson, so हम focus करेंगे on the topics which we are going to learn and explore together in our 1.5 month training. All the resources, books, activities which we will be conducting, inshallah, to improve your spoken English, your confidence, your grammar, your vocabulary, each and everything will be shared with you in this class. So first and foremost, let me tell you कि ये entire training आपकी जो 1.5 month की है, I'll be bilingual so that we can communicate properly. So हम 1.5 month की ट्रेनिंग में जिन टॉपिक्स पर फोकस करने वाले हैं या जिस कैटेगरीज में हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है वो क्या क्या है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द ग्रामर, स्पेशली ग्रामर के वो टॉपिक्स जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट कर सकते हैं. सो वी हैव ऑल हैव अ स्ट्रॉन्ग और अ बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, जिसमें हमने रिटन एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत काम किया है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स ली हैं, एग्जाम्स दिए हैं अपनी स्कूल्स में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में. लेकिन अपनी स्पोकन इंग्लिश वाली जो ग्रामर है उसको हम थोड़ा सा निग्लेक्ट करते आए हैं बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं थी हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग. सो इस कोर्स में ऐसा क्या डिफरेंट है? इस कोर्स में हमने उन्हीं टॉपिक्स को यूज करना है, अंडरस्टैंड करना है. थोड़े से टॉपिक्स आपको न्यू लगेंगे, कुछ लोगों को बेसिक लगेंगे, बट ये बहुत नेसेसरी टॉपिक्स हैं ग्रामर के जो हम पढ़ेंगे, जिनसे हमारी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी. ठीक है, सो ये वो टॉपिक है जिन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिव ग्रामर अप्रोच मेथड के तौर पर हम जानते हैं. ये वो टॉपिक्स हैं जो सिर्फ हमारी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम करते हैं. सो हम उन टॉपिक्स पर काम करेंगे. वी विल वर्क टुगेदर. इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होंगी, आपके माइक्स ओपन किए जाएंगे, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा. लॉट्स ऑफ योर क्लास फेलोज जो कि जूम के थ्रू आपकी तरह के स्टूडेंट्स हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे होंगे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. एंड आई विल ऑल्सो बी देयर. तो हम इंटरेक्टिव तरीके से उन तमाम ग्रामर के टॉपिक्स को जिन्हें हम लर्न करेंगे प्रैक्टिकली क्लास में, उसके ऊपर काम करेंगे ताकि हमारा स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो और हमारी ग्रामर की जो फ्लुएंसी है, हमारा जो कॉन्फिडेंट है हमारी कम्युनिटी में बिल्डअप. स्पीकिंग फॉर कॉन्फिडेंट, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हमें इंग्लिश समझ आ जाती है, वी कैन टॉक इन इंग्लिश और वी कैन इवन अंडरस्टैंड द अदर पर्सन हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट द मेजर प्रॉब्लम इज कि हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते. क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते? फर्स्टली तो हमारा हमें श्योर नहीं होता दैट वट एवर वी आर स्पीकिंग is it correct or not. Okay, secondly, we don't know a lot of strategies जो कि communication expert लोगों को पता होती है to answer random questions और while they are speaking with the people, conversational skills क्या होती हैं. So हम क्या कर रहे हैं अपनी communication में, जब हम communication के मॉड्यूल में reach करते हैं, there are certain strategies. For example, 3-to-1 स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमें हेल्प करती है रैंडम टॉपिक्स पे बात करने के लिए. सो देयर इज एन एंटायर फ्रेमवर्क जिसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. जैसे मैं आपको कोई भी टॉपिक दे दूं, फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो. व्हाट इज एवोकाडो? इट्स अ फ्रूट, राइट? अब 3-to-1 स्ट्रैटेजी हमें बताती है कम्युनिकेशन वाले मॉड्यूल में, जैसे हम सीखेंगे और ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे. वो हमें बताती है कि पहली जो कुछ लाइनें हैं आपकी, वो उस चीज के को डिस्क्राइब कर रही हूँ. सेकेंडली आप बताएं कि उस चीज को आप यूज कैसे कर सकते हैं. एंड थर्डली आप उसके बारे में उसके 2-3 बेनिफिट्स बताएं. तो इस तरीके से आप 1 to 2 मिनट्स किसी भी रैंडम टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि प्रूवन है, विच हैज वर्कड ऑन पीपल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, टू इम्प्रूव देयर स्पोकन इंग्लिश. हम अपने मॉड्यूल में इसी तरह की 5 से 6 स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिकली क्लास में इंटरेक्टिव तरीके से लर्न करेंगे. एंड वी विल सी द ड्रास्टिक चेंज. वी वुड feel that drastic change inshallah at the end of this course in our communication through practicing all those strategies. Requirement क्या है? Requirement ये है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपको किसी एक्टिविटी के बारे में समझाया बताया जाए, तो you just have to interact with me. You have मी. आइदर आपको नहीं पता कि आंसर सही है या गलत है, बस बोलना आपने लाजमी है. सो यू हैव टू इंटरेक्ट विद मी नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ आंसर कम्स टू योर माइंड. यू जस्ट हैव टू स्पीक. ठीक है, मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश और रिक्वायरमेंट है. मैं चाहती हूँ कि जो भी सवाल पूछो आप, ठीक है, ओनली थिंग वी विल नीड.
to improve our communication, to improve our spoken English. Third module is based on pronunciation. So हम अपनी pronunciation को improve करेंगे. The difference between us and most of the native people is that there are certain sounds which they speak, which they use in their language in a different way. Pronunciation में क्या होता है? कुछ ऐसे sounds हैं जिनको वो stress करते हैं, कुछ ऐसे sounds हैं जो stress नहीं होते, sounds हैं जिनको वो totally words में neglect कर देते हैं, avoid कर देते हैं while they are speaking. कुछ ऐसे साउंड्स हैं जिनको वो बहुत ज्यादा बार बार रिपीटेडली यूज करते हैं. सो वी आर गोइंग टू मास्टर दैट फिनेटिक दैट फिनेटिक टेक्निक्स विच दे यूज. सो उनके जो फोन्स हैं, जो उनका साउंड का प्रोनाउंसिएशन, जो ट्रिक्स हैं, जो चीजें वो लोग इस्तेमाल करें, वी आर गोइंग टू बी मास्टरिंग देम. ठीक है, सो दैट वी कैन टॉक लाइक देम. नाउ मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में इनकरेज नहीं करूंगी कि आप नेटिव लाइक टॉक करने की या आर्टिफिशियल साउंड करने की कोशिश करें. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई जस्ट वांट यू टू स्पीक करेक्टली. अगर आप इंग्लिश जबान बोल रहे हैं तो योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट. एंड फॉर दैट मैटर जो जो साउंड्स रिक्वायर्ड हैं, नेसेसरी हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे. आईपीए चार्ट है जो आपको शो कराया जाएगा, जिसमें से जो चार्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरेगा या जो साउंड्स हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरते हैं, हम उनको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और बाकी सबको भी बेसिक लेवल तक उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे. लेकिन हमारा फोकस ज्यादातर उन 10 से 16 साउंड्स पे होगा जो हम ज्यादातर अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं. नाउ कम्स द पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग क्या है, क्यों जरूरी है? Whenever you go out in offices, whenever you go out in colleges, in institutes, when you talk to people, पब्लिक स्पीकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीजें काउंट होती हैं. पीपल जज यू बाय द वे यू टॉक. सो पब्लिक स्पीकिंग एक जाती हैं. It's a module where topics are given to you and you are allowed to give your opinions. So आप अपनी opinion, अपनी argumentative skills के ऊपर काम करते हुए पब्लिक स्पीकिंग के मॉड्यूल में इंटर होंगे. साथ ही साथ यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आपका ग्रामर भी स्ट्रांग हो चुका है, कम्युनिकेशन की ट्रिक्स भी आपको पता है, प्रोनाउंसिएशन भी आपकी बेहतर हो चुकी है. सो नाउ यू आर केपेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 300 स्टूडेंट्स जो कि आपको ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि आपको सुन रहे हैं. ठीक है, सो आपके इस मॉड्यूल में इंशाल्लाह वी विल बी यूजिंग सम टॉपिक्स. आई एम गोइंग टू गिव यू सम टॉपिक्स जिन पर आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड करेंगे और डिबेट करेंगे. ठीक है, इन दैट मैनर आपका स्पोकन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो हेजिटेशन है, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑन पॉइंट हो जाएंगी. वंस योर हेजिटेशन इज रिमूव्ड, वंस यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर स्पोकन, तो आप एक बेहतर स्पीकर, आपको एक बेहतर स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता. लास्टली कुछ प्रेजेंटेशंस हैं. नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोफेशनल चलेंगे. प्रेजेंटेशंस आपकी इसलिए बिल्डअप कराई जाती हैं क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग आफ्टर यू टेक दिस कोर्स, क्योंकि लर्निंग विद अर्निंग में जो भी स्किल आप सीखते हैं उसको आप अर्निंग के लिए ज़रूर इस्तेमाल करते हैं या आप इस काबिल बना दिए जाते हैं कि आप उससे अर्निंग कर सकें. सो आपके लिए प्रेजेंटेशंस रेडी कराई जाएंगी सो दैट वंस यू आर डन विद दिस कोर्स, सर्टिफिकेशंस को लेने के बाद आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी भी अच्छे इंटरनेशनल वेबसाइट को ज्वाइन करते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें. फॉर दैट रीज़न हमें कुछ डेमो लेक्चर्स की, कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. इस मॉड्यूल में हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करेंगे सो दैट आप एक अच्छे ट्यूटर के तौर पर मार्केट में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और अर्निंग कर सकें. सो आपके डेमो लेक्चर्स प्रिपेयर किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि एक अच्छा लेक्चर कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसमें इन ओरेसी क्या होती है, एलिसिटेशन क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड में कितना टाइम रखना होता है, इंटरेक्टिव मेथड कैसे यूज़ करते हैं और फिर किस तरह से एक अच्छे लेसन को एंड किया जाता है हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग. हम इसके ऊपर बात करेंगे. आपके डेमो लेक्चर्स प्रिपेयर करवाए जाएंगे ताकि एक अच्छा सा पोर्टफोलियो आपका बिल्डअप हो और आप स्टूडेंट्स को जाके पढ़ा सकें, ट्यूटर कर सकें और इस काबिल हों कि आप इस सॉफ्ट स्किल को यूज़ करते हुए अच्छी सी अर्निंग कर सकें. लास्टली आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप मुझे रिव्यूज़ और समरी सबमिट कराते हैं. बिगनिंग आपकी क्लासेस में ही आपको कुछ ई बुक्स पढ़ाई जाती हैं, कुछ बुक्स आपको पढ़ाई जाती हैं, उनकी आपको गाइड किया जाता है कि उन बुक्स को किस तरीके से रीड करना है. कुछ ऑडियो बुक्स हैं, कुछ का पीडीएफ है जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है. बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको कहा जाता है कि इन ई बुक्स को आप अपने लफ्ज़ों में रिव्यू करें. हर इंसान का किताब को पढ़ना और उस किताब के बारे में सोचना अलग होता है. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी योर परस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप ऑफ द बुक विच आई विल शेयर विद यू. सो आपके साथ मैं 3 से 4 किताबें शेयर करूंगी, 1 या 2 ऑडियो बुक्स शेयर करूंगी.
उसको आप लोग रिव्यू करेंगे अपनी लास्ट क्लास में, जो कि आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। इसमें आप मुझे बताएंगे कि ये बुक आपको कैसी लगी, इस बुक में आपको क्या चीज़ खास लगी, क्या चीज़ पसंद आई, और क्यों आप उस बुक को दूसरों को रेकमेंड करना चाहेंगे। सो एक इंटरेक्टिव काइंड ऑफ कोर्स है जिसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा फोकस आप लोगों पर है। द मोर यू पीपल विल स्पीक, द मोर यू विल बिकम अ केपेबल, अ गुड स्पीकर। सो दिस इज द इंटायर कोर्स आउटलाइन जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो related to the course outline. It's all good. Fine. Great. Now let's move on towards our first topic. हमारा first topic है, it's related to communication. इस टॉपिक में हम सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक ई बुक है, एडवांस स्किल्स फॉर कॉम डॉट बुक। इसमें आपको ये बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी वंस यू विल गेट इनरोल इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ आवर्स। व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम इसे शेयर करेंगे तो मजीद इस एक्टिविटीज़ को मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली हम सेल्फ इंट्रोडक्शन पर आज बात कर रहे हैं। वेयर एवर यू गो, the first thing that you do is you introduce yourself. पहली चीज जो आप करते हैं, आप क्या करते हैं, आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। So being able to communicate with each other, form connections. जब भी हम बाहर निकलते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तभी हमारे कनेक्शंस बिल्ड अप होते हैं। कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, ये ज़रूरी हैं क्योंकि हम इंसान हैं एंड वी आर सोशल एनिमल, बट इसके साथ साथ ये ज़रूरी हैं क्योंकि आजकल कनेक्शंस आपकी ग्रोथ को cater करते हैं। So the more you're connected with the right amount of, with the right kind of people, the more you grow professionally as well. So that's why हम self introduction पर आज बात करने वाले हैं। As a second language learner, आप English में खुद को related to, like according to the society, according to the environment, कैसे खुद को introduce कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। Whenever you go out and you introduce yourself, आप एक प्रॉपर टेक्निक यूज करते हैं, या देर आर सर्टन सेट ऑफ टॉपिक्स जो आपके माइंड में होने चाहिए कि मैंने पहले ये बताना है, फिर ये बताना है, फिर ये बताना है, एंड इस तरीके से तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक आप अपनी बात कन्वे कर देते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Introducing yourself is an art. It's very important because it's the first thing people listen and they judge you according to your introduction. So your first impression is built up through self introduction. अब मैं यहाँ से एक तीर से दो शिकार कर रही हूँ, बिकॉज वंस आई एम डन टीचिंग टू यू ऑल, मैं आपको टाइम दूंगी, टाइमर सेट करूंगी और मैं आपको टाइम दूंगी जिसमें आप लोग मुझे इंट्रोड्यूस, अपने आप से इंट्रोड्यूस कराएंगे बाय फॉलोइंग दैट पैटर्न जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सो मैं राइट नाउ आपको एक पैटर्न पढ़ाऊंगी, आपने उस पैटर्न को सही से समझना है, पढ़ना है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है लेटर ऑन, ठीक है। सो आर यू रेडी? गिव मी थम्स अप quickly, give me thumbs up. Are you ready? Yes? Perfect, perfect, well done, great. Thank you very much everyone. तो आपने मेरी पहली requirement पूरी कर दी. You guys are being interactive and you're telling me the answers as well. I'm very very happy about it. So my dear students, today we are going to be understanding कि हम educational atmosphere में कैसे खुद को introduce कर सकते हैं, ठीक है। So if I am a part of an institute, if somebody who is asking me about myself is from an educational atmosphere, वो स्कूल में या कॉलेजेस से रिलेटेड हैं या वहाँ की कोई प्रोफेसर हैं और मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना है उनके सामने, तो मैं कैसे करूँगी, हम इस मॉडल के थ्रू अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। सो बी फोकस्ड बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू आउट इन द एक्टिविटी। नंबर 1, सबसे पहले रीडिंग करते हैं। हाय, माय नेम इज हैदर एंड आई एम 19 years old. I live in Karachi with my parents and brothers. I'm a first year computer science student. I'm pursuing a certificate course in communicating and functional English after my college hours to improve my language skills. I like programming and mathematics. During weekends, I take dancing classes. I go to swimming and Veena. I like puppies. My favorite color is pink. My favorite food is masala dosa. I want to learn how to play volleyball better. Thank you. Now, that was the brief introduction जो हमने अभी सीखा. The introduction is like coded. It's divided into different sections. सबसे पहले
we have greetings. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ग्रीट करना है, हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइक हम वहां पर मौजूद हैं. ओके, सो हाय, गुड मॉर्निंग, एंड देन यू हैव टू गिव योर नेम. व्हाट्स योर नेम? आपने अपना नेम हाईलाइट करना है. ठीक है, यू हैव टू गिव योर नेम. My name is Myra, for example. Your name can be Aisha, Ahmed, Asma, Heather. I'm 19 years old. After greeting your name, you need to add up your age. अब अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, अगर कोई नहीं समझता, नहीं पता कि उसने इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो उसे बस इतना पता होना चाहिए कि पहले ग्रीटिंग करनी है, फिर अपना नाम बताना है, फिर अपनी एज बतानी है, फिर बताना है अपनी फैमिली के बारे में, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे फैमिली में कितने लोग हैं. उसके बाद मुझे अपने कॉलेज के बारे में, अपनी स्टडीज के बारे में बात करनी है. ठीक है, तो अगर कैटेगरीज दिमाग में बनी हुई होती हैं तो दिमाग के लिए फंक्शन करना आसान हो जाता है, राइट. क्या होता है, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, कोई मॉडल सीखते हैं, तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो एक सर्टन तरीके से, सर्टन पैटर्न से काम करता है. अगर कोई आपसे सडनली आकर किसी चीज के बारे में पूछे या बात करे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है. जिस तरह क्रोम पे बहुत सारे टैब ओपन हो जाते हैं, उसी तरीके दिमाग में बहुत सारे टैब ओपन हो जाते हैं. एक टैब से दूसरे टैब, दूसरे टैब से तीसरे टैब पे दिमाग जंप करने लग जाता है और एक रैंडम सा आंसर दे देता है जो कि बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं होता. हमने उसी रैंडमनेस को खत्म करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टैब हमारा होगा ग्रीटिंग का. सो वी विल टॉक अबाउट ग्रीटिंग. हमारी एक लाइन की, विल टेल आवर नेम, then we'll tell our age, then we'll tell where do we live, a little bit about our siblings, our parents. ठीक है, फैमिली के बारे में बताएंगे. ओके, आई एम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. फिर आप बताएंगे कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं. आई एम परसुइंग अ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिकेटिव एंड फंक्शनल इंग्लिश टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, क्या और क्यों कर रहे हैं. उसके बाद यू विल टॉक अबाउट योर हॉबीज एंड योर प्रेफरेंसेस. आपको क्या पसंद है पढ़ाई में, और पढ़ाई के बाद वाले औकात में आप क्या करते हैं, लाइक अपनी हॉबीज के बारे में आप फिर बताएंगे. फेवरेट सब्जेक्ट बताएंगे, हॉबीज के बारे में बताएंगे. ठीक है, एंड देन हॉबीज के बारे में बता के आप अपनी थोड़ी सी प्रेफरेंसेस और शेयर करना चाहें तो करेंगे, लाइक द कलर यू लाइक, राइट, द फूड यू लाइक, द स्पोर्ट्स यू लाइक. ऐसे 2 से 3 सेंटेंसेस आप अपने बारे में बताएंगे सो दैट आपके बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो सके. एंड देन क्लोजिंग लाइन, थैंक यू, एंड दैट्स इट. अगर एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, नाउ आई वुड लव टू नो अबाउट यू ऑल्सो, व्हाट डू यू डू एंड लाइक व्हाट आर योर हॉबीज. तो आपकी थैंक यू की एक क्लोजिंग लाइन इस तरीके से भी बन सकती है इफ द एनवायरनमेंट इज इंटरेक्टिव. नाउ पैटर्न को समझते हैं. सबसे पहले आपने ग्रीटिंग करना है. ठीक है, ग्रीट के बाद यू हैव टू टॉक अबाउट योर नेम. अपने नेम के बारे में आपने एक लाइन बतानी है. उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी के बारे में बता सकते हैं, लाइक आई एम पाकिस्तानी. वेयर डू यू लिव, कहाँ पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपना एड्रेस, एज और फैमिली से रिलेटेड आपने लाइंस बतानी है. ठीक है, ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी. होम से रिलेटेड तो एक टैब बना लीजिए, होम. नेम, ग्रीटिंग सबसे पहले, देन नेम, योर नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ. उसके बाद आपके होम के बारे में, यानी आपका एड्रेस है, एज है, फैमिली है. देन टॉक अबाउट योर एजुकेशन. 1 से 2 लाइन में बताएं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ने आए हैं. ठीक है, उसके बाद अपनी हॉबीज के बारे में बताएं, एंड देन थैंक यू, दैट्स इट, द क्लोजिंग लाइन, राइट. सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने मुझे भी अपने इंट्रोडक्शन देना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी क्विकली आई वुड लव टू नो अबाउट ऑल ऑफ यू. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू मी. Tell me, who are you? Tell me about your hobbies. Tell me about your education. Tell me from where are you joining me? And tell me why have you joined me or why are you planning to join my course? 2 से 3 लाइनें आपकी अपनी एजुकेशनल के बारे में बताइए, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए. ठीक है, सो हरी अप. हमना, वेरी गुड. आई एम हमना. फर्स्ट ऑफ ऑल, morning, good evening, hi, hello, something like that. I'm giving you 5 minutes for this activity. That's perfect. Well done, everyone. Haripur.
Good. Well done. Pakistan. Master student. Karachi. Karachi. Very good. Sargodha, Lahore. Zoya from Kashmir class. What are your hobbies? Tell me a little bit about your hobbies also. Chakwal. Okay. Hyderabad. That's nice. Lahore. Rawalpindi. Faisalabad. Good. Good. Well done. 2 more minutes left. All those students who are not done yet, kindly tell me about yourself. Okay, MBA. What are your hobbies? Like you like to watch movies. That's brilliant. Why have you joined my course? And why are you planning to join it? Why are you planning to continue it? Tell me about your hobbies, your plans, and then a nice closing line as well. Planting, sleeping, dancing, and planting. That's good. Well done. Aman from Peshawar, it was lovely knowing about you. Thank you very much for submitting your introduction. Because you want to speak English properly, because you want to improve your language. Well done. Very, very good. Brilliant. Last 1 minute left. Hurry up. Those who are ready to submit your responses. And inshallah, you will become a better communicator. That I assure you. Well done. Perfect. Perfect. Physical therapy. Okay. 30 seconds left and then we'll continue. Gardener. That's good. Gardening, if I'm not wrong. Cooking. That's nice. That's nice. Thank you very, very, very much, everyone. Last 3 seconds left. And 3, 2, 1. Stop writing, everyone. Thank you very much for submitting your responses. It was lovely to know that you all have joined me from all over the Pakistan. So Pakistan से मुख्तलिफ शहरों से आप लोगों ने मुझे join किया है and you all are enthusiastic to learn this language. That's wonderful. It was lovely knowing all of you. Now, my dear students, we are going to move to the next topic, which is grammar based topic. ठीक है, ये हमारा topic कौन सा है? Grammar से related है. So in today's class, we are going to be understanding cleft sentences for emphasis. Emphasis के लिए, किसी बात पर stress डालने के लिए, किसी important बात को point out करने के लिए, या अगर we are speaking in a group, तो how can we make sure that everyone listens to us? ये चीज कैसे make sure हम कर सकते हैं? Cleft sentences को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं. So this lesson is focused on the cleft sentences. So what are cleft sentences? Understand करते हैं. Cleft का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना. ठीक है, किसी चीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना. जब भी हम बात करते हैं हाँ सेंटेंसेस में मीन्स हम रेंडमली किसी भी सवाल का जवाब दे देते हैं जो एक एवरेज स्पीकर करता है. एक अच्छा स्पीकर क्या करता है कि वो अपनी बात को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे अलग तरीके से अदा करता है ताकि सुनने वाले के समझ में आए कि क्या बात है जो कम्युनिकेट की जा रही है बाय द स्पीकर. इससे हम लेफ्ट सेंटेंसेस और ऐसी बहुत सारी और टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि हम एक एवरेज स्पीकर से ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें को कम्युनिकेट कर सकें. क्लेफ्ट सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं इट इज या इट वाज. उसके बाद हम अपने सेंटेंस को मींस स्ट्रक्चर को एड अप करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. सबसे पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग यू ऑल हैव डन दिस ईयर. इस साल आपने सबसे ज्यादा एक्साइटिंग काम क्या किया है? इस साल आपने सबसे ज्यादा एक्साइटिंग काम क्या किया है?
कुछ भी नहीं किया इस साल, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया विच इज इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग? Join me, okay, preparation, went to Murray, discovered new book, कुछ ऐसा पढ़ा, कुछ ऐसा देखा? Yes, great. Okay, so the most exciting thing that you have done this year is that you have started reading a book, maybe आपने travel किया है, या आप किसी नए दोस्त से मिले, आपने नए दोस्त बनाए हैं, आपने किसी नए कोर्स में एडमिशन लिया है, और something like that. Cleft sentences क्या हैं? अब आप इस बात को ऐसे भी कन्वे कर सकते हैं दैट इट इज ट्रैवलिंग which I have started or which I have done, which is the most interesting thing I did this year. It is traveling, or it was traveling, which is the most interesting thing I did this year. अब हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं या समझ रहे हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस को. क्लेफ्ट सेंटेंसेस आपके सिंपल सेंटेंस को स्प्लिट कर देते हैं इनटू टू पार्ट्स टू एम्फसाइज अ स्पेसिफिक एलिमेंट. क्लेफ्ट सेंटेंस क्या करते हैं? क्लेफ्ट सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप इंपॉर्टेंट बात को लोगों तक कन्वे कर सकें. राइट? जैसे मिस मायरा टीचेस इंग्लिश स्पोकन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ LWE. It is Miss Myra who teaches spoken English on the platform of LWE. दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? पहले हमने रैंडमली कहा कि एक टीचर है जिनका नाम मिस मायरा है और वो LW में पढ़ाती हैं. दूसरे सेंटेंस में हमने कहा कि वो मिस मायरा हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती हैं प्लेटफॉर्म पे, LW के प्लेटफॉर्म पे. अब आप देख सकते हैं ट्यूटर का नाम है, उस चीज पर एम्फसाइज किया जा रहा है. राइट? सो हम क्या करते हैं कि हम अपने सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसके साथ इट इज या इट वॉज लगा देते हैं. अगर प्रेजेंट में बात करें तो इट इज, अगर पास्ट में बात करें तो इट वॉज लगा देते हैं, ठीक है. और उसके बाद अपने बाकी के सेंटेंस को साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज ट्रैवलिंग विच आई लाइक द मोस्ट. हु कब इस्तेमाल होगा? जब आप किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे. दैट कब इस्तेमाल होगा? जब आप दूर किसी पड़ी हुई चीज के बारे में बात कर रहे हैं. विच कब इस्तेमाल होगा? जब आप नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. सो इट इज मिस मायरा हु टीचेस इंग्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ LWE. इट इज ट्रैवलिंग विच आई लव टू डू. ओके. इट इज पाकिस्तान वेयर आई लिव. यस. सो who, that, which, where. आप लोगों ने इन दो स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली अपनी अपनी अपने सेंटेंसेस में यूज करना है इन ऑर्डर टू साउंड मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रॉपर. क्या आप इस क्लेफ्ट सेंटेंसेस को प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? यस. यस. ग्रेट. परफेक्ट. चलें तो एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं. पहले मैं आपको कुछ सैंपल सेंटेंसेस पढ़ा देती हूँ. रेगुलर सेंटेंस कैसे होते हैं और क्लेफ्ट सेंटेंसेस कैसे होते हैं, दोनों को देख लेते हैं. जॉन ब्रोक द वॉज. जॉन ने तोड़ा है एक गुलदान. इट वॉज जॉन हु ब्रोक द वॉज. अब यहाँ पे दो बातों को गौर कीजिए. पहला कि जॉन ने वॉज तोड़ा था. क्यों पता चला, कैसे पता चला कि ये था है? बाय सीइंग कि जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में है, ठीक है. आपने वर्ब के ऊपर जरूर गौर करना. वॉज लगाएंगे. ब्रोक द वॉज. क्यों? इट. ओके. सारिम taught him ड्राइविंग. सारिम ने उसको सिखाई थी ड्राइविंग. क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा? इट इज आएगा सारिम या इट वॉज आएगा सारिम? कैन एनीवन टेल मी? इट वॉज सारिम. वेरी गुड. इट वॉज सारिम who taught
Who taught him driving? Very good. It was Sarim who taught him driving. Well done. Next example की तरफ चलते हैं. She bought the dress yesterday. She bought the dress yesterday. It was yesterday that she bought the dress. वो कल था जब उसने ये ड्रेस खरीदी. अगेन हम यहाँ पे was लगा रहे हैं और that बता रहे हैं. ठीक है, उसने ये ड्रेस या वो ड्रेस खरीदी. ठीक है, सो हम यहाँ पे that यूज कर रहे हैं. I love this song. It is this song that I love. It is this song that I love. ये वो song है जिसे मैं पसंद करती हूँ. ठीक है, अब क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही है, वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम it is लगाएंगे. ओके. It was my brother who called you last night. It is chocolate cake that she enjoys the most. It was during the holidays that we met. It is honesty that I value in a friendship. It was your advice that helped me decide. It is at the gym that he works every evening. It was not me who made the mistake. It was Sarah. अब ये सारे के सारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्लेफ्ट सेंटेंसेस को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं. ठीक है, क्लेफ्ट सेंटेंसेस को मिलकर बनाए गए. अब एक एक्टिविटी है जिसमें आपने इन 3 सेंटेंसेस को मेरे लिए क्लेफ्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, आई मेट माई टीचर इन द लाइब्रेरी. क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? यस, वी शुड. Yes, my dear students, can you please convert these three sentences into English for me? Convert, sorry, using cleft sentences for me. I met my teacher in the library. Yes. It was my teacher who I met in the library. Okay. I met my teacher in the library. Library. It was library. It was library where I met my teacher. It was library where I met my teacher. Very good. No. It was teacher in library. It's wrong. It was library where I met my teacher. It was library where I met my teacher. Well done. We celebrated the festival last Friday. Now this one. हमने जुम्मे के दिन सेलिब्रेट किया था. जुम्मे के दिन हमने सेलिब्रेट किया था फेस्टिवल. अब इट इज के साथ क्या आएगा जिस चीज को हमने एम्फसाइज किया है यहाँ पे? Yes, I am going to free you. After like 10 minutes, I will free you all for namaz. Don't worry. It was Friday. Very good. It was Friday. We celebrated the festival. Last. He loves classical music. He loves classical music. यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, सो इट इज क्लासिकल म्यूजिक. वेरी गुड.